क्या शुक्र ग्रह जीवन जीने लायक ग्रह था? और यदि था तो जीवन खत्म कैसे हुआ? और सबसे पहले जब वैज्ञानिकों ने इसे देखा तो उन्हें क्यों लगा कि इस ग्रह पर तो जीवन होना ही चाहिए? शुक्र ग्रह के शोध में वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या देख लिया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई? कभी जीवन से भरपूर रहने वाला यह ग्रह आज बंजर क्यों है? और क्या आने वाले समय में इसे फिर से एक बार रहने लायक बनाया जा सकता है? आज से करोड़ों साल पहले कैसे हुआ इस ग्रह पर इतना बड़ा परिवर्तन? कहीं पृथ्वी का हाल भी ऐसा ही तो नहीं होने वाला? या फिर आने वाले समय में शुक्र पृथ्वी जैसा होने वाला है? शुक्र ग्रह जिसे हम कभी कभी तारा भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे आसमान में चांद के बाद सबसे ज़्यादा चमकने वाला यही एक ऑब्जेक्ट है। यह काफ़ी हद तक हमारी पृथ्वी के समान दिखाई देता है, जिस वजह से इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुरू में माना जाता रहा कि यह पृथ्वी के जैसा ही है और यहाँ पानी से भरे महासागर हैं। यहाँ पर जंगल और जीवन भरपूर मात्रा में है। शुरुआती स्पेस मिशन ने जब इस ग्रह का अध्ययन किया तो पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा हम सोच रहे थे, बल्कि यह इतने खतरनाक ज्वालामुखी से भरा हुआ है जो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पर वैज्ञानिक यह मानते रहे हैं कि यह ग्रह पहले ऐसा नहीं था, बल्कि शुक्र ग्रह पर भी पहले कभी पानी के भरे महासागर थे। यहाँ पर जल के अथाह भंडार थे और शायद यहाँ जीवन भी मौजूद रहा हो। पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस ग्रह को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। हमारे सौरमंडल की बात करें तो हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूसरे नंबर पर एक ही ग्रह है जिसे हम शुक्र ग्रह यानी कि वीनस ग्रह कहते हैं। यह रात के आसमान में सबसे ज़्यादा चमकदार तारे के रूप में दिखाई देता है। शुक्र को अक्सर पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों के अंदर बहुत सारी समानताएं हैं, जैसे कि इनका मास, इनकी डेंसिटी, इनका आकार लगभग एक समान है और दोनों ही समान कक्षाओं में सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार दोनों का जन्म एक ही नेबुला के कंपोजिशन से हुआ है, यानी कि दोनों का निर्माण करने वाली एक ही चीज़ है। इसलिए 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में वैज्ञानिकों को लग रहा था कि जरूर पृथ्वी की तरह परिस्थितियाँ शुक्र पर भी मौजूद होंगी, क्योंकि यह भी हमारी पृथ्वी की तरह ही सूर्य के हैबिटेबल जोन में आता है। मगर जब 60-70 के दशक में अंतरिक्ष अभियानों के जरिए इस ग्रह की जांच पड़ताल की गई तो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने शुक्र का नज़दीक से अध्ययन किया तो उनकी यह गलतफहमी दूर हो गई कि भले ही पृथ्वी और शुक्र की जड़ें एक ही रही हैं, मगर इनका भविष्य और वर्तमान बिल्कुल अलग है। यूँ तो दोनों ग्रहों की समानताएँ कम और विषमताएँ ज़्यादा दिखाई देती हैं, परंतु फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें बिल्कुल समान बनाती हैं। बाद में पता चलता है कि शुक्र ग्रह पर जीवन पनपने की संभावनाएं बहुत ही कम हैं। इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से घिरा हुआ है, जो इसके वायुमंडल को इतना घना बना देता है। आपने देखा ही होगा कि कभी कभी बरसात से ठीक पहले बहुत अधिक गर्मी महसूस होती है, क्योंकि बादलों से एक ऐसा आवरण बन जाता है जो हमें घुटन महसूस कराता है, एक अजीब सी गर्मी महसूस कराता है। और यही हाल शुक्र पर हमेशा रहता है और इसके बादलों की गहराई और ऊंचाई इतनी ज़्यादा है जो कभी ख़त्म नहीं होती। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है और इसकी सतह का तापमान भी बहुत ही ज़्यादा है, जो कभी कभी तो 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसकी सतह का दबाव पृथ्वी से 90 गुना ज़्यादा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके वायुमंडल का दबाव कितना ज़्यादा है। एक ओर शुक्र सूखा और दुर्गम है, वहीं दूसरी ओर हमारी पृथ्वी नम है और जीवन से भरी हुई है। 1978 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का वीनस मिशन शुक्र की जांच पड़ताल करने पहुंचा तो उसने पाया कि शुक्र की सतह पर महासागर मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि के लिए कई और अंतरिक्ष अभियान भेजे और इनके जरिए इसकी सतह और वातावरण से जुड़े डाटा को एकत्रित किया। इससे शुक्र ग्रह के बारे में ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आई कि भले ही यह पृथ्वी की तरह दिखाई देता हो, शुरुआत में जीवन जीने योग्य परिस्थितियां इस पर भी अवश्य रही होंगी, परंतु बाद में गर्म व नर्क के रूप में बदल गया। कुछ ऐसा हुआ जिसने शुक्र ग्रह से सब कुछ नष्ट कर दिया। साल 2019 के आखिरी दिनों में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक इंटरनेशनल ग्रुप में शामिल नासा के माइकल और गोदार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के एंथोनी डेल जेन्यू ने शुक्र ग्रह पर अतीत में जीवन युक्त परिस्थितियों की मौजूदगी के बारे में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने 24 सितंबर 2019 को कहा कि इस नए शोध से हमें यह पता चलता है कि आज से करीब करीब 2 से 3 अरब साल पहले शुक्र पृथ्वी की तरह पानी के महासागरों, जंगलों और जीवन से भरपूर रहा होगा। इसके अंतर्गत शोधकर्ताओं ने
5 कंप्यूटर की एक श्रृंखला स्टार्ट की, जिसमें उन्होंने दर्शाया कि वाटर कवरेज के विभिन्न स्तरों पर शुक्र का वातावरण कैसा है, या फिर कैसे समय के साथ शुक्र ग्रह का वातावरण परिवर्तित हुआ होगा। कभी जीवन से भरपूर था यह ग्रह, और आज आप देख ही सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में सभी 5 सिमुलेशन एक ही बात की ओर इशारा करते हैं कि अतीत में तकरीबन 3 अरब साल पहले ग्रह न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादातर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के साथ एक स्टेबल एटमॉस्फेयर बनाने में सक्षम रहा होगा, जैसा कि हमारी पृथ्वी पर देखा जा सकता है। शोधकर्ता यहाँ तक दावा करते हैं कि स्टेबल एटमॉस्फेयर के चलते यहाँ जीवन के पनपने योग्य परिस्थितियाँ मौजूद थी, और शायद यहाँ माइक्रोवेव लाइफ भी मौजूद रही होगी। सवाल यह उठता है कि शुक्र पर एक समय अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद थी, तो उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि यह गर्म खतरनाक स्थान के रूप में बदल गया। कैसे एक हरा भरा ग्रह कैसे एक खंडर आग के गोले के रूप में तब्दील हो गया। एक शोध के अनुसार तकरीबन 71.5 करोड़ साल पहले शुक्र ग्रह एक बेहद ही विशाल रीसर्फेसिंग विंड से होकर गुजरा। कुछ ऐसा हुआ उसके साथ जिसकी एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसकी वजह से एक घटना दूसरी घटना से जुड़ती चली गई और घटनाओं की एक श्रृंखला तैयार हो गई, जिसके अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की घटना को ग्रहों की चट्टानों, ज्वालामुखियों के तले ग्रीन हाउस गैसों ने अंजाम दिया, जिसने शुक्र ग्रह के पूरे वातावरण को बदल कर रख दिया। शुक्र के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभुत्व है, जिसके कारण यहाँ लगातार सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश 322 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी तूफान आते हैं। यदि शुक्र ग्रह को चमकीलेपन की वजह से सुंदरता और प्यार की देवी के नाम से जाना जाता है, तो यूनान में इसे एफ्रोडाइट तथा बेबीलोन निवासियों में विस्तार कहा जाता है। चांद के बाद यदि आसमान में कोई सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा है तो वह शुक्र है। इसका एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन शुक्र में जीवन की बहुत कम संभावनाएं हैं, परंतु इस पर अतीत में जीवन रहा होगा, ऐसा वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं। और वैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि एक समय पर हमारी पृथ्वी शुक्र की तरह ही थी। शुक्र ग्रह का अधिकतर तापमान 450 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वहाँ का वायुमंडल इतना गर्म है कि कोई भी भारी वस्तु को पल भर में जलाकर रख देता है। इसके वायुमंडल को सौरमंडल का सबसे घना वायुमंडल माना जाता है। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी और दूसरे ग्रहों के मुकाबले उल्टी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। क्या कभी हमारी पृथ्वी का हाल भी ऐसी हो सकता है? यहाँ पर वायुमंडल में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, और कब यह धीरे धीरे बदलने वाला वातावरण तेजी से बदलना शुरू कर देगा, और उसके बाद हम इसे कभी काबू नहीं कर पाएंगे, जो हमारे और हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, जिसकी वजह से संपूर्ण जीवों की लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए।